बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 5वीं क्लास की इंग्लिश के मज़मून की दूसरी वीडियो आपके सामने है। पहली वीडियो में हमने यूनिट 1 द सेम और डिफरेंट के आधे हिस्से की रीडिंग की थी और अब हम इसके बकिया हिस्से को पढ़ेंगे। आप तमाम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने सामने अपनी इंग्लिश की किताब को खोल कर रखें और पेज नंबर 10 पर जहां हमने पिछली रीडिंग को छोड़ा था उससे आगे वाला जो पैराग्राफ है उस पर आप अपना हाथ रखें और मेरे साथ पढ़ें। नाउ लुक एट द ड्राइंग बिलो। अब नीचे दी गई ड्राइंग्स को देखें। लुक एट द रेड लाइन्स। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ लाल कलर की लकीरें हैं जिनके लिए ये बुक कह रही है कि उनको आप देखें, ऑब्ज़र्व करें। लुक एट द रेड लाइन्स विच इज़ लॉन्गर, ए और बी। अब आप खुद देखें ज़रा, ए वाली जो लकीर है वो ज़्यादा बड़ी है या बी वाली बड़ी है। डू नॉट मेयर, अभी आप उसको नापे मत। ट्राई टू गैस, सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। नाउ लुक एट द ब्लू लाइन्स। अब उसके बराबर में ही यहाँ ब्लू लाइन्स बनी हुई हैं नीले कलर की, उन्हें देखें। विच इज़ लॉन्गर, ए और बी, कौन सी बड़ी है, ए वाली या बी वाली। डू नॉट मेयर, उसको आप नापे मत। ट्राई टू गेस, अंदाज़ा लगाएं। नाउ चेक योर आंसर, और अब आप उसको मेजर करके आंसर अपना देखें कि आप जो सोच रहे थे कि ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, या ये बराबर हैं या क्या हैं, देखें वो आंसर जो आपके जहन में था वो सही है या नहीं है। व्हाट डू यू फाइंड, क्या मिला आपको, किस नतीजे पर पहुंचे आप। वन रेड लाइन इज़ द सेम एज द अदर। ये जो लाल कलर की लकीरें हैं ये दोनों एक जितनी हैं। बज़ाहिर हमें बी वाली छोटी और ए वाली ज़रा बड़ी नज़र आ रही है, हकीकत में ऐसा नहीं। दे आर इक्वल, वन ब्लू लाइन इज़ द सेम एज द अदर। और ब्लू लाइन में भी इसी तरह है, ब्लू वाली लकीर भी जितनी ऊपर वाली है ए उतनी ही नीचे वाली है, हालांकि बज़ाहिर देखने में एक बड़ी और एक छोटी नज़र आ रही है। आवर आईज सॉ समथिंग दैट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज फॉल्स। हमारी आंखों ने कुछ देखा जो कि सच नहीं था, वो झूठ था। Why did our eyes tell us lies? क्यों हमारी आंखों ने हमसे झूठ बोला। Now look at these drawings। अब ये पेज नंबर 11 पर जो दो ड्राइंग्स बनी हुई हैं इनको ज़रा देखने के लिए कहा है। इन ड्राइंग्स को देखें। Which way do the red lines bend? ये जो लाल कलर की लाइनें हैं किस तरफ मुड़ रही हैं, बेंड के माने हैं मुड़ना। Which way do the blue lines bend? और जो ब्लू लाइन्स हैं वो किस तरफ मुड़ रही हैं। Do not use a ruler, आप उसके लिए अपना स्केल इस्तेमाल ना करें। Try to decide, खुद फैसला करने की कोशिश करें अपने जहन से, अपनी आंखों से देखकर। Now look at the drawings carefully। अब इंतहाई गौर से इन्हीं दोनों ड्राइंग्स को देखें। Place a ruler by the red and the blue lines। अब ब्लू लाइन्स के और रेड लाइन्स के बराबर में आप अपनी स्केल रखें। What do you find? आपको क्या मिला, आपने क्या देखा, क्या मुशाहिदा किया आपने, क्या लगा आपको। They are all the same, वो तो सारी एक जितनी ही हैं। They are all straight, और वो सारी की सारी सीधी लकीरें हैं। They do not bend, वो बेंड हो ही नहीं रही। Our eyes told us lies, हमारी आंखों ने हमसे झूठ बोला है। ख़ुलासा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर हमें छोटी नज़र आती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो बड़ी नज़र आती हैं बाज़ दफ़ा वो छोटी होती हैं। बाज़ दफ़ा हम कुछ चीज़ों को देखते ही कुछ फ़ैसले कर लेते हैं जो कि बाद में गलत साबित होते हैं। लिहाजा हर एक चीज़ को ज़िंदगी में नाप तोल कर, देख भाल कर फिर ही कोई फ़ैसला या कोई राय देनी चाहिए। आइए इस सबक को पूरा करने के बाद अब थोड़ा सा काम करते हैं आपकी फेयर कॉपी पर।
मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें देखकर आपने अपनी एक कॉपी फेयर ज़रूर बना ली होगी, जिस पर एक खूबसूरत सा आपने टाइटल पेज भी बनाया होगा और उससे आगे आपने वो वर्ड मीनिंग्स लिख दी होंगी जो पिछले लेक्चर में हमने आपको दी थी। अब ये जो नए 2-4 पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं उसमें ये चंद अल्फाज आपके सामने हैं जो कि मुझे अपने हिसाब से, अपने अंदाज़े से मुश्किल लगे तो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आपको इनके अलावा भी कुछ अल्फाज प्रोनाउंस करने में या मीनिंग करने में डिफ़िकल्ट महसूस होते हैं, यू आर वेलकम, आप आ जाएं स्कूल में और जो भी रहनुमाई हमसे हो सकी हम आपकी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक होम असाइनमेंट देना चाहता हूँ। ये 2 सवाल आप लिखे हुए देख रहे होंगे बोर्ड पर, जो कि हमारे इस यूनिट 1 की मश्क में नहीं हैं। मश्क में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, जिसको स्टेटमेंट को पढ़ना है और ट्रू फॉल्स का निशान लगाना है। इस पर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिल वक्त आपका काम यह है कि आप अपनी रफ़ कापी पर ये 2 सवाल लिखें और इनके जवाबात इस पूरे सबक से लिख कर आएँ and you can get the help of your teacher, the one who teaches you at home, your brother, your sister, father or any tutor. You can get help from him. And the first question is, what do we feel at the entrance of tunnel? सुरंग के दाखिली दरवाज़े पर हम क्या महसूस करते हैं? हमने पढ़ा था। इस हवाले से आपको एक जवाब, ख्वाह वो शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, बस उसमें ये बात आ जाए कि हम वहाँ क्या फ़ील करते हैं। और दूसरा सवाल कि वाई डिड द आर्टिस्ट मेक द फर्स्ट लैम्प पोस्ट बिगर? वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट द आर्टिस्ट हैज़ नॉट मेड ऑल द लैम्प पोस्ट इक्वल, द फर्स्ट वन इज़ बिगर एंड द सेकेंड एंड थर्ड आर स्मॉलर। तो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों पेंट किया है, सबको एक जैसे क्यों नहीं बना लिए? इसका जवाब आपको इस दूसरे पैराग्राफ से ही मिल जाएगा और वो आप लिख कर ले आएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। खुदा हाफिज़।